देख रहे हैं यूपी दस्तक अनुज कुमार। जैसा कि मेरी मौजूदगी कल्याणपुर में है, यहाँ पे सविता समाज में मैं आया हुआ हूँ। यदि देखा जाए तो पूरे भारत में 3 से 4% आबादी सविता समाज की है लगभग में। यदि देखा जाए तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा क्षेत्र में अभी भी हिस्सेदारी क्यों नहीं है सविता समाज की। सबसे पहले तो मैं सविता समाज के जो लोग हैं मौजूद इस समय, मैं उनसे आपको परिचय दिलाऊंगा। वो अपना नाम बताएंगे और अपने बारे में भी बताएंगे। मेरा नाम कुलदीप कुमार और मैं पीएचडी कर रहा हूँ डीवी कॉलेज से और मैं आयोजक करता हूँ। आज हमारे बीच में आए हैं सविता समाज के कर्पूरी ठाकुर समिति के अध्यक्ष। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक ठाकुर नंदवंशी है और मैं कर्पूरी सेवा संस्थान से प्रमुख हूँ और ये मेरा संगठन उत्तर प्रदेश स्तर से चल रहा है। आपकी हिस्सेदारी 3 से 4% लगभग में बताई जाती पूरे भारत में, फिर भी आपकी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा क्षेत्र में क्यों नहीं आप लोग हो? देखिए, लगभग उत्तर प्रदेश में हमारी जो जाति का अगर आंकड़ा निकाला जाए तो लगभग जो हमारी जाति है, जनगणना अगर देखी जाए तो जनसंख्या जो 3 से 4% है लगभग। लेकिन जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक ना तो कोई सांसद बना है, ना कोई विधायक बना है। ये बहुत चिंता का विषय है। हम लोग इस पर संघर्ष कर रहे हैं और निश्चित रूप से आगे सफलता मिलेगी। वो एकत्रित होकर आपकी समाज से जुड़े और बढ़ चढ़कर भागीदारी लें इस विषय में। जी, मैं अपने समाज से बस इतना कहना चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से, जो कि आज अगर हमारा प्राचीन समय का आज से 364 ईसा पूर्व का अगर इतिहास पढ़ा जाए, जो महापद्मनंद जो प्रथम चक्रवर्ती सम्राट राजा थे, अगर उनके इतिहास के बारे में जाना चाहे, उनके विचारों को पढ़ा जाए तो निश्चित रूप से समाज में एक बदलाव देखने को मिलेगा और शासक और बन के तैयार होंगे समाज में। और मैं यही चाहता हूं कि उन्हीं पे विचारधारा पे चल के समाज को आगे बढ़ना चाहिए और उन्हीं की विचारधारा समाज का उत्थान होगा। एक कोई संगठन बनाए SC ST OBC का, उसमें कार्य करें। क्यों हम अलग अलग भटक रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं तो समर्थन करता हूँ OBC ST ST सभी जितने भी वर्ग विशेष हैं, ये सब हमारे जो भी मूल निवासी भाई हैं, मैं सबका समर्थन करता हूँ। लेकिन अगर देखा जाए जो अभी जाति व्यवस्था भारत में देखी जाती है, तो मैंने शुरू से जाति से स्टार्ट किया है और जमात पर लाके छोड़ूंगा। मैं ये जानता हूं कि समाज मेरा परिवार है, तो मैं ये सोचता हूं कि जाति को क्यों ना पहले जागरूक कर लिया जाए। अगर जाति को जागरूक नहीं कर पाए तो यही लोग अलग अलग भटकेंगे, ये लोग बात नहीं सुनेंगे। तो अभी जो मेरा जो कार्य चल रहा है तो जाति जागरूक करने में चल रहा है और निश्चित रूप से अगर कहीं OBC SC ST की अगर बात आती है तो निश्चित रूप से मेरा समर्थन रहता है पूर्ण रूप से। कहीं ना कहीं देखा जाए पूरे भारत में OBC समाज लगभग में 57-58% है, फिर भी अपना इतिहास रच देते हैं कि OBC समाज पूर्ण तरीके से बिखरी हुई है। इस OBC समाज को आप एकत्रित कैसे कर सकेंगे? देखिए, OBC समाज को एकत्रित करने के लिए अभी वर्तमान में जो है, अब आपने जिनके बारे में तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, वो एक पार्टी का स्तर का मामला है। लेकिन मैं बस इतना कहूंगा, जो भी हमारे OBC वर्ग विशेष के जो भाई हैं वो हमारे महान पुरुषों को पढ़ें, जो भी OBC वर्ग के महान पुरुष थे, है ना, तो उनको पढ़ें तो निश्चित रूप से उनको संगठित होने का जो भी है विचारधारा उनके अंदर अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। ये जो आपका ग्रुप है, संगठन जो चल रहा है, कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में लहरा गया है। जी जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के अलावा अभी तो मैंने प्रदेश स्तर से स्टार्ट किया है। तो प्रदेश स्तर में ऐसा शायद कोई जिला नहीं है जहां से लोग मुझसे नहीं जुड़े हैं। और इसके अलावा जब मैं इसको राष्ट्रीय स्तर पे लागू करूंगा, है ना, विस्तार करूंगा, तो राष्ट्रीय स्तर पे भी समय नहीं लगेगा। पूरे राष्ट्र में ये कर्पूरी सेवा संस्थान दिखाई देगा आपको। ब्लॉक स्तर, जिला स्तर में कोई पदाधिकारी इसका होगा? बिल्कुल बिल्कुल, ग्राम स्तर तक है। ब्लॉक स्तर और तहसील स्तर छोड़िए, ग्राम स्तर के तक के पदाधिकारी बने हैं। आज ही कार्यक्रम लगा हुआ है कन्नौज में, जहाँ ग्राम स्तर तक के पदाधिकारी बनाए जाएंगे। OBC समाज इतनी भटक गई है कि यदि देखा जाए तो हम लोग ऐसे संगठन बना देते हैं। यदि देखा जाए तो SC ST OBC इतने संगठन बनाए हुए हैं। यदि मोदी जी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जो है एक ऐसा संगठन बनाए, उसमें सब लोग सहयोग करते हैं। हम लोग अलग अलग 1000-1500 संगठन बनाए, अलग अलग काम कर रहे हैं, कार्य वही कर रहे हैं, फिर भी समझ नहीं पा रहे हैं। ढोल के अंदर पोल वाली व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं।
क्योंकि हम लोग उनकी व्यवस्था में फंसे हुए हैं और अपने महापुरुष के और अपना जो प्राचीन इतिहास है इससे हम भली भांति परिचित नहीं है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा शिक्षा का भी अभाव है, लेकिन जिस दिन हम लोग पूर्ण रूप से शिक्षा पे ध्यान देंगे, अपने महान पुरुष को पढ़ेंगे, उसी दिन से निश्चित रूप से हम लोग ये संगठन भी नहीं बनेंगे, सब लोग एक दूसरे में विलय हो जाएंगे। और पूरा हम तो ये कहते हैं ओबीसी ऐसी छोड़िए, हम तो ये कहते हैं जो वर्ण व्यवस्था बनाई है, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र, तो हम ये कहते हैं वर्ण व्यवस्था पूरी एक होनी चाहिए। कि मैंने भी पढ़ा है और सब लोगों ने पढ़ा होगा, वर्ण व्यवस्था तो कर्मों के हिसाब से लोग कुछ और सोचते हैं। इसमें तरह तरह की बातें आती हैं, मेरे हिसाब से तो कर्म से नहीं है। जैसा कि उसमें जो मैंने किताबें पढ़ी हैं, पुस्तकें पढ़ी हैं प्राचीन, तो उसमें कर्मों से तो नहीं है, उसमें तो जातीय आधार पर कर्म से है। तो मैं ये कहता हूँ अगर कर्म से अगर वर्ण व्यवस्था का वो दिया जाता है हवाला, तो मेरा मानना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जितना विद्वान कोई नहीं था, तो उस समय उनके नाम के आगे पंडित क्यों नहीं लगाया गया। बस मैं इतना जानता हूं, अगर उनके नाम से अगर पंडित लगा होता उनके नाम के आगे, तो निश्चित रूप से मैं ये मानता कि कर्म को तवज्जो देकर ये व्यवस्था बनाई गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक शब्द भी बोला था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वह उतना शेर की तरह दौड़ेगा। बिल्कुल सत्य बोला था, इसमें बिल्कुल किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। उनका जो भी ये वाक्य था बिल्कुल सत्य था और मैं इसके समर्थन करता हूँ। आप देख रहे हैं यूपी दस्तक अनुज कुमार। इस चैनल को यदि आप लोग ऊंचाइयों पे पहुंचाना चाहते हो तो इस चैनल को इतना सब्सक्राइब करो, इतना सब्सक्राइब करो कि कोई भी चैनल इस चैनल के मुकाम पे पहुंच ना पाए। थैंक यू, धन्यवाद।